हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनटीए की क्वेश्चन नंबर 1 to 35 डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 to 40 और 5 क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। हमें पता है कि हमारे पास टोटल 206 बोन्स होते हैं और रिमेंबर बेटा 206 बोन्स में से हमारे जो एक्सिस बॉडी के जो सेंट्रल लाइन में एक्सिस में होते हैं 80 बोन्स और बाकी एपेंडिकुलर यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में मिला करके होते हैं 126 बोन्स। ठीक है, सो 80 एक्सियल एंड 126 एपेंडिकुलर। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। तो एक्सियल में क्या आएगा, जो बॉडी के सेंट्रल लाइन में है, यानी सबसे पहले स्कल में होते हैं टोटल 22 बोन्स, स्कल बोन। साथ में हर एक ईयर में होते हैं 3 छोटे छोटे ईयर ओसिकल्स। इनको बोन्स नहीं बोलेंगे, ओसिकल्स बोलेंगे कि बिकॉज दिस आर वेरी स्मॉल। ओके, नाउ और एक यहाँ पर बोन होता है सिंगल बोन हायोइड, एंड रिमेंबर हायोइड इज द ओनली बोन व्हिच डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। तो वो किसी भी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता। नेक्स्ट बात करेंगे रिब्स की। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, तो हो जाएगा आपका 24। देन यहाँ पर एक स्टर्नम है। तो ये सारे बोन्स मिला करके होते हैं एक्सियल स्केलेटन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री अरेंज होकर के वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ skull, yes, sternum, yes, and complete vertebral column, yes. So the answer will be option number D, all of this. Now coming to question number 37. Why is the sternum known to be bicephalic? तो ये क्वेश्चन अगेन लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है, लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर इस स्टर्नम को हम एक्चुअली बाइसेफालिक नहीं बोलते। बाइसेफालिक वर्ड यूज होता है रिब्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेक्शन करेंगे, यहाँ पर स्टर्नम की जगह पर रिब्स होना चाहिए। और रिब्स को बाइसेफालिक क्यों बोलते हैं? सेफालिक का मतलब बेसिकली हेड होता है। तो जब आप रिब की बात करेंगे तो मेरा एक रिब का वीडियो है, आप चाहो तो ऊपर लिंक में दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, वो रिब का डिटेल आप कंसेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं उसमें से जो ट्रू रिब्स हैं फ्रॉम 1 to 7 पोस्टेरियरली डोर्सली दे आर अटैच्ड टू वर्टेब्री एंड सामने अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। तो ध्यान देना बेटा, इसका जो डोर्सल सरफेस होता है हर एक रिब का, मान लो ये रिब है, ये सामने वेंट्रली इट इज अटैच्ड टू स्टर्नम, बट डोर्सली ये जो वर्टेब्री के साथ अटैच होगा, ये डोर्सली इसका दो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, दो सरफेस होता है जॉइंट बनाने के लिए। तो ये डायग्राम इधर देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा है बाइसेफालिक रिब, बाई यानी दो, सेफालिक यानी हेड, बिकॉज रिब हैज टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, तो आप अगर रिब का सही डायग्राम देखेंगे तो इसके डोर्सल सरफेस में दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, दैट्स व्हाई इसको बाइसेफालिक बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इट हैज टू आर्टिकुलर सरफेस ऑन डोर्सल एंड, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 38. Minamata disease is pollution related disease. It is results from. ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन से है। हमें पता है कि जब वाटर बॉडीज में कोई मेटल चला जाता है तो धीरे धीरे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा और उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ध्यान देना, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, अमाउंट तो जितना गया है उतना ही होगा, बट कंसेंट्रेशन यानी दैट अमाउंट पर ml। ठीक है, या फिर पार्ट्स पर मिलियन, वैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसको। तो अमाउंट सेम है बट कंसेंट्रेशन ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते जाएगा। और ये बायोमैग्निफिकेशन से कुछ डिजीज है जो हमें याद रखना है। नंबर 1 इज, अगर मर्क्यूरी से होता है तो रिमेंबर इट इज मिनामाटा डिजीज।
कैडमियम अगर डिपॉजिट होगा बायोमैग्निफिकेशन से तो यहां से जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड इटाई इटाई डिजीज, क्योंकि पहली बार ये इटाई इटाई शहर में देखा गया था। और कैडमियम की वजह से बोन अफेक्टेड होता है और बोन में बहुत ज्यादा पेन होगा, इसलिए जब पेशेंट चलने की कोशिश करेगा तो हमेशा वो बोलेगा आउच आउच आउच। दैट्स व्हाई इस कैडमियम की जो इटाई इटाई डिजीज है इसको अदरवाइज नोन एज आउच आउच डिजीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे लेड की, पीबी। तो लेड की वजह से जो डिजीज होगा दैट इज कॉल्ड प्लम्बिज्म और यहां पर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। तो अभी बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। मिनामाटा डिजीज पूछा है तो मिनामाटा डिजीज यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट related to mercury in water. Option number C will be our answer. Okay. Now coming to question number 39. The interstitial cells of testes synthesize and secrete which hormone? ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। सो बात करेंगे ह्यूमन मेल में, तो मेल में टेस्टिस होता है एंड टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो जब मैं टेस्टिस को क्रॉस सेक्शन काट के देखूंगा तो वही क्रॉस सेक्शन में मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो ये जो है ऑल दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल है दोज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग या लेडिक सेल्स और सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर होता है दैट इज सर्टोली सेल। नाउ ध्यान रखना ये जो सर्टोली सेल है इस सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर होता है तो इट विल हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग स्पर्माटोजोआ। तो जो भी स्पर्माटोजोआ होंगे जो भी स्पर्माटीड होंगे वो सब क्या है वो अपने सर को सर्टोली सेल के अंदर ऐसे घुसेड़ के रखे होंगे ताकि वहां से वो न्यूट्रिशन ले सके। एंड रिमेंबर लेडिक सेल विल प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, द आंसर विल बी एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द क्वेश्चन नंबर 40। द मेजर ऑफ resources enough to support a maximum possible number of species beyond which no further growth is possible is known as, a direct definition NCERT में दिया है and that definition is of carrying capacity। तो अगर हम population growth curve देखते हैं तो this graph shows population growth curve। तो यहां पर this line के जहां पर ये शो करता है लिमिटेड रिसोर्स की तो दैट लाइन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो जो भी लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी जो प्रैक्टिकली ग्रोथ हो रहा है वो इस कैरिंग कैपेसिटी से आगे नहीं जा सकता, बट जो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो इसको भी क्रॉस कर जाएगा। रिमेंबर, और इसका ये फॉर्मूला है आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन इज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। So next question, question number 41, we will discuss in the next video. So that's all for today. Thank you. मस्त रहिए, खुश रहिए और stay tuned.